Hello students, in previous video we have discussed about the modern periodic table and various trends along the groups and along the periods. ठीक है, जो ग्रुप्स होते हैं वो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं और जो पीरियड्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं. ओके और इसमें हमने जो ट्रेंड्स पढ़े थे एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं और इस चैप्टर की एक्सरसाइज देख लेंगे तो फिर वो क्वेश्चंस वो ट्रेंड्स हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगे क्योंकि बोर्ड में आपके ट्रेंड्स ही पूछे जाते हैं. गॉट इट. तो स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहला है आपका एटॉमिक रेडियस. गॉट इट. एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस अगर हम इसका वेरिएशन देखें ग्रुप्स में और पीरियड्स में, ठीक है, अगर हम एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन देखें ग्रुप्स और पीरियड्स में तो हम क्या देखते हैं. अगर हम ग्रुप्स में जाते हैं टॉप टू बॉटम तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस. ठीक है. पीरियड्स में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है. सपोज ए बी सी डी है ना, इधर ई एफ जी एच आई. ठीक है. अब हम देखें इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच एलिमेंट इज बिगर, ए और ई, ए और डी, तो डी विल बी बिगर. व्हाई? बिकॉज एटॉमिक रेडियस क्या होती है, न्यूक्लियस के सेंटर से लास्ट शेल की डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस कहलाती है. ठीक है. तो इसमें क्या है कि क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर शेल्स बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा शेल्स जोड़े जाते हैं, तो इसलिए एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है. इसीलिए बड़ा कौन होता है, नीचे वाला एलिमेंट होता है. ठीक है. अगर मैं तुमसे कहूँ ए बड़ा है या आई बड़ा है तो तुम क्या कहोगे, ए बड़ा है. क्यों? क्योंकि पीरियड्स में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है. तुम लोगों को एग्जाम में ये देखना होगा कि अरेंजमेंट किस तरीके का पूछा हुआ है. एग्जाम में ग्रुप वाला अरेंजमेंट पूछ रहे हैं या पीरियड वाला अरेंजमेंट पूछ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं तुमसे पूछूं ए बड़ा है कि डी तो ये तो ग्रुप अरेंजमेंट हो गया, और ए बड़ा है कि आई तो ये पीरियड अरेंजमेंट हो गया. ठीक है. ओके. और इसी बेसिस पे दूसरा ट्रेंड था वैलेंसी. ठीक है. वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी अगर हम देखें ग्रुप्स में तो वैलेंसी फर्स्ट ग्रुप में सभी की 1-1 रहती है. तो ग्रुप्स में वैलेंसी सेम होती है क्योंकि हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि जो फर्स्ट ग्रुप होता है एलिमेंट्स को फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखा गया है, क्योंकि जिन एलिमेंट्स के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन बचता है उन सभी एलिमेंट को हम फर्स्ट ग्रुप में रखते हैं. तो इसका मतलब उन सभी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी, 1. तो ग्रुप में वैलेंसी क्या रहती है, सेम. ग्रुप में वैलेंसी क्या रहती है, सेम. अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में देखो वैलेंसी सेकंड पीरियड में 2 होगी, थर्ड तो है ही नहीं, 13 में 3 होगी, तो ऐसे 4 तक वैलेंसी पीरियड में तो बढ़ती है और उसके बाद 0 तक कम हो जाती है. गॉट इट. तो हमने क्या पढ़ा कि जो वैलेंसी है आपकी वो ग्रुप में तो सेम रहती है और पीरियड में 4th तक बढ़ती है और उसके बाद 0 हो जाती है. गॉट इट. तो ये हो गया वैलेंसी का ट्रेंड. अब अगर हम देखें तो आपका थर्ड ट्रेंड है आपका मेटेलिक करेक्टर. डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है क्योंकि हम जानते हैं, देखो ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियस बढ़ती है और कौन सबसे अच्छी मेटल कही जाएगी जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे. तो देखो ग्रुप में इस एलिमेंट की रेडियस बड़ी है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज और क्योंकि पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं है तो आसानी से निकल जाएगा. तो ये सबसे अच्छी मेटल हुई. लेकिन अगर अपन पीरियड के बारे में बात करें तो एटॉमिक रेडियस कम होती है तो न्यूक्लियस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन भी सबसे ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं हो पाएगा. तो ग्रुप में तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है.
और पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। गॉट इट? तो पीरियड ग्रुप में क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। और देखो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब ये है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाना, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, गेन करके रखता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब तुम लोग खुद ही समझ जाओगे कि देखो ग्रुप में इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ता है क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, पीरियड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीज करता है। गॉट इट? और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर बढ़ता है। गॉट इट? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो रेडियस बढ़ रही है तो प्लस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम हो रहा है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, तो मेटेलिक कैरेक्टर भी ग्रुप में बढ़ता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी बढ़ता है और रिएक्टिविटी भी बढ़ती है। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ, तो इसका मतलब ग्रुप में रिएक्टिविटी भी बढ़ती है। और अगर हम पीरियड में देखें तो देखो यहाँ नोबल गैस आ जाती है, ठीक है ना। नोबल गैस तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, तो पीरियड में रिएक्टिविटी घटती है और ग्रुप में रिएक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं और पीरियड में रिएक्टिविटी कम होती है। गॉट इट? तो दीज आर दी ट्रेंड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्टिविटी भी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दी। गॉट इट? अब इसमें डियर स्टूडेंट्स अगर हम देखें रिएक्टिविटी का जो ट्रेंड होता है ना वो सभी ग्रुप्स में सेम रहता है, मतलब नीचे की तरफ आने पे रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। लेकिन एक ग्रुप होता है ग्रुप 17, ठीक है। ग्रुप 17 के केस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रुप 17 है, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स रखे गए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को संभाल के रखते हैं, लूज नहीं करते। इलेक्ट्रॉन को अगर ये एलिमेंट दूसरों के साथ जुड़ जाते हैं तो उनके भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये कहलाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो इनके केस में क्या होता है अपन देखें तो देखो इसकी भी एटॉमिक रेडियस छोटी होगी फिर बड़ी होती जाएगी इसमें भी, क्योंकि ग्रुप में एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूँ इस ग्रुप में बताओ रिएक्टिविटी, केवल 17 ग्रुप की बात कर रही हूँ मैं, इसमें उल्टी चलती है रिएक्टिविटी, क्योंकि इस ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिव रखे गए हैं तो उन एलिमेंट्स को सबसे ज्यादा रिएक्टिव कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन संभाल के रखेंगे। तो बताओ रेडियस सबसे छोटी इसकी होगी ना, इस वाले एलिमेंट की, A B C D E। तो इसमें बताओ केवल ग्रुप 17 के केस में रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा, A, क्योंकि इसकी रेडियस छोटी होगी, ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, ये संभाल के रखेगा। ये वाला एलिमेंट तो फिर भी थोड़ी बहुत लूज कर देगा लेकिन ये संभाल के रखेगा। और इस ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रखे गए हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते आसानी से, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन कहलाएगा, ऊपर वाला एलिमेंट। तो याद रखना स्टूडेंट्स कि पीरियोडिक टेबल में जनरली हम जब सारे ग्रुप्स में देखते हैं तो रिएक्टिविटी नीचे आने पर बढ़ती है, क्योंकि रेडियस बड़ी होती है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाते हैं। लेकिन ग्रुप 17 के केस में रिएक्टिविटी उल्टी चलती है, ऊपर वाला एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का ग्रुप है, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन अगर हमें पता चल जाता है तो हमें सब कुछ पता चल जाता है। देखो अगर सपोज किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन 11 है ना, तो सॉरी एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन क्या हो गया, 281। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन से हम सब कुछ पता लगा सकते हैं। अब देखो लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, 1। गॉट इट? ग्रुप नंबर पता लगा लिया हमने। और क्या पता लगा सकते हैं हम, इसकी वैलेंसी पता लगा सकते हैं। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1, ठीक है। और क्योंकि 1 है इसकी वैलेंसी, ये लूज कर रहा है तो इट विल बिहेव लाइक मेटल, ठीक है। कौन से पीरियड में होगा, पीरियड कैसे पता लगाते हैं, शेल गिन के 1 2 3, तीसरे पीरियड में प्रेजेंट होगा। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन से हम कितना कुछ पता लगा सकते हैं कि ये मेटल है,
वैलेंसी क्या है, ग्रुप नंबर क्या है और पीरियड नंबर क्या है। एक और चीज हम पता लगा सकते हैं कि इसकी वैलेंसी अगर 1 है तो ये मेटल है, और इसका मेटल के ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक। तो इसके ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, बेसिक। तो कितनी सारी चीजें हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ट्रेंड्स थे, और ये सारे ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं तुम्हारे बोर्ड के लिए भी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इनको। सबसे पहला एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो होती है वो ग्रुप में इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम। नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है, और इंक्रीज करने की वजह से लास्ट एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो कहलाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो ग्रुप में इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर भी बढ़ता है, ठीक है। लेकिन ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर घटता है। क्यों? ये ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस छोटी है। छोटी है तो इलेक्ट्रॉन संभाल के रखेगा, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, ठीक है। ओके, अच्छा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है नीचे वाला एलिमेंट, तो कैसा आयन बनाएगा, पॉजिटिव कैटायन। और जो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है वो कैसा आयन बनाएगा, नेगेटिव एनायन। इलेक्ट्रो नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ठीक है। और हमने पढ़ा रिएक्टिविटी। ग्रुप्स में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी भी बढ़ती है। डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक रेडियस याद कर ली ना, सब कुछ याद हो गया। जिसकी एटॉमिक रेडियस बड़ी है इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, निकल गया तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर आ गया, उस पर रिएक्टिविटी ज़्यादा हो गई। इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मेटल कहलाएगा, बहुत अच्छा, ठीक है। और एटॉमिक रेडियस पीरियड्स में घटती है, तो उसी के हिसाब से तुम प्रॉपर्टी बना लो। बस वैलेंसी ग्रुप में सेम रहती है। फर्स्ट ग्रुप में किन एलिमेंट को रखा गया है, जिनके लास्ट शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दूसरे में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 13 में 3, 14 में 4, ऐसे करके। तो वैलेंसी पीरियड ग्रुप में तो सेम रहती है, और पीरियड्स में 4 तक बढ़ती है, उसके बाद 0 तक डिक्रीज करती है, ठीक है। एक बार हम क्वेश्चन आंसर्स और देख लेते हैं तो तुम्हें और अच्छे से इसका क्लियर हो जाएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करा रही हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस तो तुम अपने आप भी कर सकते हो। ओके, तो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन है कि एक एलिमेंट है x। सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एक एलिमेंट है x जो कि क्लोराइड के साथ फॉर्मूला बना रहा है XCl2, ठीक है। एक x एलिमेंट है जो क्लोराइड के साथ XCl2 फॉर्मूला बना रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये वैलेंसी क्रिस क्रॉस करके आई होगी, तो ये जो 2 वैलेंसी है वो किसकी होगी, इसकी। सही, बिल्कुल सही बात है। ये फॉर्मूला कैसे बना होगा, XCl, इसकी +2 होगी कि पहले हमेशा मेटल लिखा जाता है, ये क्लोराइड हमेशा -1 रहता है। तो देखो, जब अपन ने इसको क्रिस क्रॉस करी होगी तभी तो ये फॉर्मूला आया होगा XCl2। तो इसके नीचे 2 लिखा है, तो किसकी वैलेंसी है, इसकी। अब जब इसकी हमें वैलेंसी पता चल गई तो हमें इसका ग्रुप भी पता चल गया। इसकी वैलेंसी अगर 2 है तो ग्रुप भी 2 होगा, क्योंकि अगर 2 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अपन +10 कर देते हैं। तो जिसके लास्ट शेल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप नंबर भी 2 ही हुआ। जिसके लास्ट शेल में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका ग्रुप नंबर भी 1 ही हुआ, ठीक है। तो ये ग्रुप किस में प्रेजेंट हुआ, 2 में, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टीज पता है, एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स रखे गए हैं उन सभी के लास्ट शेल में सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 1 2 2 ऐसे करके। तो इसका मतलब उन सभी की प्रॉपर्टीज भी मैच करेंगी। जिनके लास्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो हर सेम तरीके से रिएक्शन करेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी विशेषताएं क्वेश्चन में पूछा गया है, इस x एलिमेंट की विशेषता किस एलिमेंट से मैच करेगी, उसी एलिमेंट से मैच करेगी जो ग्रुप 2 में प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये भी ग्रुप 2 में ही प्रेजेंट है। तो देखो कौन प्रेजेंट होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो किस ग्रुप 2 8 2, लास्ट शेल में कितना आ रहा है 2,
तो इससे प्रॉपर्टीज की मैच करेगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एलिमेंट हैज 2 shells both of which are completely filled। उस एलिमेंट, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, वो एलिमेंट का नाम बताओ जिसके दोनों 2 शेल बन रहे हैं और दोनों शेल पूरे भरे हुए हैं। तो देखो 2 शेल बन रहे हैं KL, पहले शेल में कितने मैक्सिमम भरे जा सकते हैं 2, L में मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं 8, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है नियॉन का, ठीक है। सेकंड पूछा गया है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 282, फर्स्ट पार्ट है ये इसका। सेकंड 282 अभी बताया है किसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मैग्नीशियम का। तीसरा टोटल 3 शेल्स हैं KLM और लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। लास्ट शेल का बता दिया तुम्हें, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो पहले शेल में 2 भरे जा सकते हैं, दूसरे में 8, तो कितना हो गया एटॉमिक नंबर 14 किसका होता है सिलिकॉन का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, 2 शेल है KL और 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो पहले शेल में 2, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 5, ये किसका होता है बोरॉन का, ठीक है। फिर फिफ्थ है आपका 2 ही शेल है और दूसरे शेल में दुगने इलेक्ट्रॉन है 4, पहले शेल में, तो ये किसका होता है कार्बन का। देखो एक बार फिर से समझाती हूँ, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल 2 शेल बन रहे हैं और दोनों शेल पूरे भरे हुए हैं, ठीक है। टोटल 2 शेल बन रहे हैं और दोनों शेल पूरी तरह भरे हुए हैं, तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 2, दूसरे में कितने हो सकते हैं 8, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 10, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 है इसमें, तो वो कौन है एलिमेंट नियॉन है। दूसरा क्वेश्चन है किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 282, तो कौन सा एलिमेंट है वो मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12 निकल के आ गया। तीसरा क्वेश्चन है कि 3 शेल हैं, 3 शेल्स हैं और थर्ड शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देखो थर्ड शेल का उसने बता दिया 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आगे के 2 शेल बचे, तो आगे के 2 शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं 2 और 8, तो 14 हो गया एटॉमिक नंबर किसका होता है सिलिकॉन का। फिर है 2 शेल बन रहे हैं, केवल 2 शेल बन रहे हैं और लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3, अगर वो लास्ट शेल भी नहीं कह रहा, अगर वो कहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो भी वो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं लास्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंस शेल 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 5 हो गया, तो बोरॉन हो गया, ठीक है। वो कह रहा है 2 शेल बन रहे हैं और दूसरे शेल में ट्वाइस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले शेल में तो 2 ही भर सकते हैं, फिर 4, कार्बन हो गया 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रही हूँ। एक क्वेश्चन है सपोज इसमें कि एक का है नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, ठीक है। इन दोनों एलिमेंट्स में से कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछ रहा है उसमें। तो सबसे पहले क्या करो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लो, जब भी तुम्हें एटॉमिक नंबर दे दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लो। नाइट्रोजन का क्या हो गया 2,5, फॉस्फोरस का क्या हो गया 2,8,5। अब देखो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि जिसके जितने ज्यादा शेल होंगे उसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा बड़ी होगी, ज़्यादा बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो गए तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। याद रखना, जिसकी रेडियस छोटी होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और जिसकी रेडियस बड़ी होती है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। और रेडियस हम पता कैसे लगाते हैं, जिसमें शेल्स ज़्यादा होते हैं उसकी रेडियस बड़ी और जिसमें शेल्स कम होते हैं, ठीक है, वो क्या हो गया एटॉमिक रेडियस जिसकी छोटी हो जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें, और दूसरी बात ये
देखो इसके 2 शेल बन रहे हैं, ये सेकंड पीरियड में है, 2 ही शेल तो है, ये सेकंड पीरियड में, ये कितने पीरियड में है, थर्ड पीरियड में। और ये ग्रुप हो गया आपका। तो देखो ग्रुप में तो ग्रुप में नीचे की तरफ आने पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर बढ़ता है और ऊपर की तरफ जाने पे इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर बढ़ता है। और इसकी रेडियस छोटी है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ये इलेक्ट्रॉन को संभाल के रखेगा, लूज नहीं करने देगा। इसकी रेडियस बड़ी है। गॉट इट। तो देखो ये कौन से पीरियड में होगा, इसके 2 ही शेल बन रहे हैं, सेकंड पीरियड में। इसके कितने शेल बन रहे हैं, 3, तीसरे पीरियड में। हमने अरेंज कर लिया, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये ग्रुप हो गया आपका। ठीक है, ग्रुप में देखा हमने, तो ग्रुप में हम क्या जानते हैं, इसकी रेडियस छोटी होगी, इसकी रेडियस बड़ी होगी, क्योंकि रेडियस बढ़ती है नीचे आने पर। जिसकी रेडियस बड़ी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जिसकी रेडियस छोटी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, संभाल के रखेगा। और जब संभाल के रखेगा तो वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, नाइट्रोजन। याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो तुम रेडियस देखना उसकी, कितने शेल बन रहे हैं, ज्यादा शेल बन रहे हैं रेडियस बड़ी, कम शेल बन रहे हैं रेडियस छोटी। ओके, एक और इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो कोई तुमसे पूछे कि तुम्हें 3 एलिमेंट दे दूं मैं, और मैं तुमसे कहूं इन तीनों एलिमेंट में से किनकी केमिकल प्रॉपर्टी आपस में मैच करेगी, किनकी करेगी। सेम ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच करेंगी। सेम ग्रुप में कैसे हम पहचानेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, तो वो सेम ग्रुप में पाए जाएंगे। जैसे इसी को ले लो तुम 2,5, 2,8,5, तो देखो लास्ट शेल में इसमें 5 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं और इसमें भी 5, तो ये सेम ग्रुप में पाए जाएंगे। 15 ग्रुप हो गया इनका, क्योंकि लास्ट शेल में अगर 2 से ज्यादा पाए जाते हैं तो अपन +10 कर देते हैं ग्रुप नंबर पता लगाने के लिए। तो ये भी 15 ग्रुप में, ये भी 15 ग्रुप में, तो इनके केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। एक ग्रुप में सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम रहती है, क्यों, क्योंकि उनके लास्ट शेल में सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके भी 5 है, इसके भी 5 है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना एग्जाम में कि तुम्हें बहुत सारे एलिमेंट्स दे दिए जाएं और तुमसे कहा जाए कि इन एलिमेंट्स में से छांटो किन किन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है, तो तुम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेना। फिर लास्ट शेल में अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, तो उनकी प्रॉपर्टी मैच करेगी। ठीक है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज करना फेयर नोटबुक में, और ठीक है, और इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर कैसे पता लगाते हैं, ट्रेंड्स कैसे पता लगाते हैं। गॉट इट। चलो, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस अगर कोई क्वेश्चन होगा तो डाउट क्लास ले लेंगे आपकी, या फिर नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बना लेंगे। ठीक है, थैंक यू।